This side Sparsh Bagga, founder of Online Promotion House and India's first internet business coach. आज आपसे बात कर रहा हूं कि डिजिटल मार्केटिंग के कैसे स्टेप्स को हम फॉलो करें कि हमारी सेल्स में ग्रोथ हो, हमारी बिजनेस में ग्रोथ हो, क्योंकि सेल्स के थ्रू ही हमारा बिजनेस ग्रो कर सकता है। अगर हमारी सेल ग्रो होगी तो हमारा बिजनेस ऑटोमेटिकली ग्रो होगा, लेकिन सेल्स को ग्रोथ देने के लिए हमारे लिए मार्केटिंग जरूरी है। तो ये जो वीडियो है आपको बताएगी कि आपको अपनी डिजिटल के थ्रू किस तरह से मार्केट प्लान करनी चाहिए। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, पिछले 17 साल से मैं सेल्स एंड मार्केटिंग में हूं, बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मिला हूं। उनको लगता है कि ईमेल शूट आउट करने से या 1-2 पोस्ट डाल देने से या 10-15 कीवर्ड पे गूगल पे प्रमोट करा लेने से हमारा बिजनेस ग्रो हो जाएगा और हम मार्केटिंग कर रहे हैं, हम इंटरनेट पे आ गए हैं। ऐसा नहीं है। आपको एक प्रॉपर तरीके से गाइडलाइंस चाहिए, आपको प्रॉपर तरीके से एक मार्केट प्लान करनी पड़ेगी इंटरनेट की, क्योंकि जिस तरह से आप ऑफलाइन मार्केट अपनी प्लान करते हैं, कस्टमर से जाके मिलते हैं, उनको अपने ऑफिस बुलाते हैं, आप ट्रेड शो में पार्टिसिपेट करते हैं, इसी तरीके से आपको अपने बिजनेस को ऑनलाइन ग्रोथ देने के लिए भी मार्केट प्लान करनी पड़ती है। और वो मार्केट हम स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले हमें यह देखना है कि हमारी टारगेट ऑडियंस कौन है, हमारा कस्टमर कौन है, हमें प्रोडक्ट बेचना किसको है। और फिर यह देखना है कि हमारा प्रोडक्ट क्या उस कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करता है, और अगर करता है तो वो किस तरह से हमारा प्रोडक्ट कस्टमर के प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं डील करता हूं मशीन्स में और मैं डायरेक्ट कंज्यूमर को टारगेट कर रहा हूं, डायरेक्ट ऑर्डिनरी कस्टमर्स को टारगेट कर रहा हूं, डायरेक्ट बायर जो कि रेजिडेंशियल बायर है उनको टारगेट कर रहा हूं, तो मेरा प्रोडक्ट नहीं बिकेगा। तो सबसे पहले हमें टारगेट ऑडियंस देखनी बहुत जरूरी है डिजिटल में, कि हम अपना प्रोडक्ट को इजीली बेच पाए, क्योंकि अगर राइट ऑडियंस पे हमारा प्रोडक्ट होगा तो ही हमारा प्रोडक्ट बहुत इजीली बिकेगा। अब आता हूं मैं स्टेप नंबर 2 पे। स्टेप नंबर 2 उसके बाद बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। हमें एक मार्केटिंग का गोल अपना सेट करना है। हमें मार्केटिंग करनी क्यों है हमारे प्रोडक्ट की। फॉर एग्जाम्पल, मेरा प्रोडक्ट है ग्रोसरी, तो अब मेरा मार्केटिंग का गोल ये है कि मुझे ग्रोसरी का ई-कॉमर्स वेबसाइट बना के उसको सेल करना है ऑनलाइन। तो मेरा मार्केटिंग का गोल हो गया कि मुझे ऑन द स्पॉट सेल करना है। इसी तरह से बहुत सारे बिजनेस मॉडल्स होते हैं जो अलग अलग मार्केटिंग गोल्स पे काम करते हैं। जैसे कि B2B के जो क्लाइंट्स होते हैं वो लीड जनरेशन पे काम करते हैं, ई कॉमर्स के जो होते हैं वो ऑन द स्पॉट सेलिंग पे काम करते हैं, जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो खाली ब्रांड बिल्डिंग पे फोकस करते हैं मार्केटिंग करने के लिए। तो आपको ये देखना है कि आपका एट द एंड मार्केटिंग गोल क्या है। अगर ये 2 स्टेप्स आपके पूरे हो जाते हैं, फिर हम आएंगे स्टेप नंबर 3 पे। स्टेप नंबर 3 बताने से पहले मैं आपको 2 मिनट के लिए होल्ड करूंगा। आपको बताना चाहूंगा, मेरी कंपनी का नाम ऑनलाइन प्रमोशन हाउस है और मैं पिछले 15 साल से डिजिटल वर्ल्ड में लोगों को सर्विसेज दे रहा हूं। मैं बहुत सारे बिजनेसमैन के साथ मिला हूं और उनके बिजनेस को ग्रोथ भी दी है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बिजनेस डिजिटल आए और आपको कोई अच्छी कंपनी नहीं मिल रही जिसपे आप ट्रस्ट कर पाए, तो आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन हाउस। हम ट्रस्ट के लिए ही जाने जाते हैं और क्वालिटी सर्विसेज पे ही हम फोकस करते हैं। हमारा मेन मोटिव और मेन स्लोगन यही है कि हम कस्टमर का पैसा बाद में लेंगे, पहले कस्टमर की सेटिस्फेक्शन पे फोकस करेंगे, कस्टमर के बिजनेस मॉडल को समझेंगे, उनको पहले सेटिस्फाइड करेंगे कि हम आपको ये डिलीवर करने वाले हैं। हम आपको कोई मिसकमिटमेंट नहीं करते, हमारी कोई हिडन कॉस्ट नहीं होती। जो कॉस्ट हम बताते हैं उसी कॉस्ट पे हम डिलीवर करते हैं। हम आपको कोई अपसेलिंग नहीं करते, बार बार आपको फोन करके डिस्टर्ब नहीं करते। हमारा काम बहुत प्योर और बहुत रिजल्ट ओरिएंटेड तरीके से होता है। तो अगर आप इंटरेस्टेड है अपने बिजनेस को डिजिटल लाने के लिए, आप स्पर्श बग्गा से कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रमोशन हाउस से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको बेस्ट सर्विस देंगे। तो स्टेप नंबर 3 पे हमने राइट ऑडियंस भी पता कर ली, हमने मार्केटिंग गोल भी पता कर लिया। अब स्टेप नंबर 3 है कि हमें अपनी कंपनी के लिए, अपने प्रोडक्ट के लिए यूनिक वैल्यू ऑफ प्रपोजिशन तैयार करना है। यानी कि हमें अपने प्रोडक्ट्स के लिए इस तरह का कंटेंट तैयार करना है जो हमें अपने कॉम्पिटिटर से अलग दिखा दो। आप मेरी बात समझ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, मैं ग्रोसरी में डील करता हूं। अब ग्रोसरी में बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स मेरे और हैं, तो उन सारे कॉम्पिटिटर्स से अलग मुझे दिखना कैसे है, तो मैं पहले वो कंटेंट तैयार करूंगा ताकि जब मैं अपनी मार्केटिंग में उतरूं तो कस्टमर मेरे पास खींचा चला आए, मैं कुछ ऐसा उसके आगे ऑफर रखूं। आता हूं स्टेप नंबर 4 पे। 4 नंबर स्टेप तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
हमें डिजिटल चैनल्स डिसाइड करने हैं, हमने मार्केटिंग गोल डिसाइड कर लिया, हमने ऑडियंस अपने डिसाइड कर ली, हमने अपना कंटेंट रेडी कर लिया जो कॉम्पिटिटर से हमें अलग दिखाएगा। अब हमें ये डिसाइड करना है कि हमें उस कंटेंट को कौन से डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे दिखाना है। हमें अपनी वेबसाइट का एसईओ करवाना है, हमें गूगल एड्स करना है, पीपीसी जिसे हम बोलते हैं, हमें सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है, हमें वीडियो प्रमोशन करनी है, हमें किसी B2B पे सर्विस चाहिए, हमें किसी पोर्टल पे सर्विस चाहिए, हमें किसी पोर्टल के साथ अमेजोन जैसे फ्लिपकार्ट इस पे अपने प्रोडक्ट को डिस्प्ले करना है। तो सबसे पहले हम अपना गोल डिसाइड करेंगे कि हमें कौन से प्लेटफॉर्म पे अपने उस प्रोडक्ट को शोकेस करना है। क्योंकि अगर ये यहाँ पे आपने गलती कर दी, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बिजनेसमैन को, वो हमें कॉल करते हैं और उनका प्रोडक्ट किसी और प्लेटफॉर्म के लिए बना होता है। फॉर एग्जांपल किसी को लीड जनरेट करनी है, अब वो लीड जनरेट करने के लिए सबसे अच्छा मीडियम गूगल है, लेकिन वो कहते हैं जी मुझे फेसबुक पे आना है, मेरा कॉम्पिटिटर कर रहा है। अरे आपको नॉलेज नहीं है, आपको हमसे कांटेक्ट करना चाहिए, क्योंकि डिजिटल एक बहुत बड़ी चीज है। अगर आप डिजिटल को समझ गए तो आपका बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो अप हो सकता है। तो इसीलिए राइट ऑडियंस के साथ राइट प्लेटफॉर्म का होना भी जरूरी है, क्योंकि अगर राइट प्लेटफॉर्म आपने नहीं चुना, राइट ऑडियंस चुन ली, तो भी आपका लॉस है। अब आता हूं पॉइंट नंबर 5 पे, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको सबसे पहले ऑफलाइन से एग्जांपल देके समझाऊंगा। फॉर एग्जांपल आपने पैम्पलेट बांटा, बैनर लगा दिया, रोड साइड होर्डिंग्स लगा दी, टीवी को भी ऑफलाइन में लेके चलता हूं, टीवी एड्स दे दी, एफएम एड्स दे दी। उसमें क्या होता है, बेसिकली आपका थोड़ा सा मेजर करना मुश्किल होता है कि आपने इतना पैसा स्पेंड किया, इसका आपको आउटपुट क्या आया। बट ऑनलाइन में थोड़ा सा इन चीजों को बहुत आसान, थोड़ा नहीं बोलूंगा, बहुत आसान बना दिया गया है। आपका मेजर करना थोड़ा सा आसान हो जाता है। गूगल एड्स जब हम चलाते हैं तो एनालिटिक के थ्रू में पता लग जाता है कितना कन्वर्जन आ रहा है, कौन से कीवर्ड से आ रहा है, कौन सी सिटीज से आ रहा है। फेसबुक कैंपेनिंग में हमें पता लग जाता है। तो हमें ये चीजें बहुत हेल्प करती है अपनी राइट ऑडियंस तक पहुंचने के लिए, राइट सिटी तक पहुंचने के लिए, इवन की डेप्थ तक हम इसको एनालाइज करके आपके पैसे को सेव कर सकते हैं और सही जगह पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं इसीलिए आपको बोल रहा हूं कि अगर आपके पास अच्छी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नहीं है तो आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपको बेस्ट सर्विस दे सकते हैं। बस आपको अपने बिजनेस के लिए इनिशिएटिव लेना है, डिजिटल मार्केटिंग करवानी है, और ऑनलाइन प्रमोशन हाउस विल हेल्प यू इन दैट। तो अभी के लिए मुझे इजाजत दे। हो सकता है ये 5 पॉइंट आपको समझ आए होंगे और ये 5 पॉइंट आप अपने बिजनेस में जल्दी से जल्दी अप्लाई करेंगे, क्योंकि सेल्स की ग्रोथ तभी होगी जब आपकी मार्केटिंग की ग्रोथ होगी, और मार्केटिंग की ग्रोथ के लिए हम बैठे हैं। आप हमसे कांटेक्ट करें, हम आपके बिजनेस को बहुत ऊपर लेके जा सकते हैं। तो आज के लिए इजाजत दे। थैंक यू सो मच। मैं जल्दी ही नई वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगा।